नमस्कार साथियों, चित्रकूट नमस्ते की हमारी धार्मिक यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस समय दिवाली का उत्सव मना रहे थे। चित्रकूट महोत्सव हो रहा है। धार्मिक स्थान जैसा कि हमने बताया आपको बार बार कि यहाँ प्रभु श्री राम की कर्मभूमि है, यहाँ पे उनका घर है, बहुत अच्छे धार्मिक स्थल हैं। तो ऐसे ही धार्मिक स्थलों की आज एक दर्शन यात्रा हमारी ये कड़ी थी, जिसमें हम लोग आए थे देवांगना। और देवांगना में बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिद्ध स्थान है यहाँ पे। तो आज हम लोग उसको दिखाने वाले हैं। और ये यहाँ एक पूरा पहाड़ है, देवांगना का पहाड़ है। इसके पहले आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पहाड़ कई पहाड़ों की श्रृंखलाओं से मिला हुआ ये भारी सा एक बीच की तलहटी है। ये आधे में ऊपर से उतरना पड़ता है और फिर नीचे। तो ये इसका पूरा रास्ता है। यहाँ से हम लोग जहाँ से अभी आए हैं और अभी हम लोग को इस तरफ से आगे जाना है। ये तो बहुत ही दिव्य स्थान है। और सबसे अच्छी बात है कि एक तपस्वी है जो गुफा के अंदर जो है वो तपस्या करते हैं, सिद्ध साधना करते हैं। और उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की हैं। तो भविष्यवाणियों का बहुत खास रहस्य और मतलब है। तो हम लोग आज उसको भी समझेंगे, जानेंगे कि महाराज जी क्या किस तरह से वो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो इस देवांगना के पहाड़ में हम लोग आ गए और ये यहाँ पे पथरीला सा पहाड़ को रास्ता है। देखेंगे आपकी यहाँ के कोई किसी तरह का कुछ निर्माण नहीं है। इस पत्थर के ही पहाड़ के ही पत्थरों को काट के रास्ता निर्माण किया गया है। और ये सुंदर सा एक बांस का वृक्ष है जो कि उसको गेट नुमा यहाँ बना दिए हैं। तो काफी सिद्ध स्थान है जिसके आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं। और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में से जो भी कई लोग चित्रकूट आए हों और जो नहीं आए हों, उनके लिए भी ये स्थान जानने वाला है कि कितना धार्मिक महत्व है चित्रकूट का। और इस धार्मिक स्थान का जो यहाँ देवांगना घाटी में है, सिद्ध स्थान है। तो यहाँ पे कुछ संत हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। और साथ ही ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ की शिलाएं हैं यहाँ पर, जो कि भगवान श्री राम जब यहाँ पर आए तो ऐसे ही गुफाओं कंदराओं जंगलों में पहाड़ों में रहते थे। लेकिन ये कुछ ऐसे स्थान हैं जिन जैसे देवांगना, मैंने कहा कि ये देवों का स्थान है। बहुत प्राचीन यहाँ पर जो है कथाएं हैं, मान्यताएं हैं यहाँ की जो है। तो उस स्थान में हम लोग यहाँ पर थे। महाराज जी हैं और ये महाराज जी, बड़े महाराज जी की यहाँ अंदर कुटिया है। और ये यहाँ पे पहले ही एक नियम संयम के अनुसार जो है, क्योंकि पूजा स्थल है तो कृपया जूता चप्पल यहीं उतारें। तो सारे लोग जूता चप्पल बकायदा नियमों से यहाँ पर हैं। क्योंकि अब दिवाली है तो इस समय यहाँ पर थोड़ा सा मेला लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे दीपदान करने आते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ मेला है। तो अभी काफ़ी लोग हम लोगों को मिलने वाले हैं आगे रास्ते में। चूँकि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, इस स्थान के बारे में, तो यहाँ पर कम पहुँच पाते हैं। तो फिलहाल जो भी हम लोग देख रहे थे तो ये यहाँ पे मेला का दृश्य है। और आगे कुछ हम लोगों को और श्रद्धालु भक्त मिलेंगे। ये महाराज जी की धुनी है, काफी वर्षों से चल रही है। अभी हम इस तरह जानकारी महाराज जी संत से करेंगे। और ये देखेंगे कि आप बड़ी सी शिलाएं हैं, पहाड़ की ही बड़ी बड़ी शिलाएं, जिनको छत का रूप दिया गया है इस आश्रम में। और फिर इसके बाद ये कुछ यहीं लकड़ी जंगल की आसपास की करके और उसको सुरक्षित किया गया है थोड़ा सा जानवरों से, बंदरों से और अन्य आसक्तियों से। और यहीं पर भजन, कठोर तपस्या, साधना यहाँ पर महाराज जी करते हैं। तो ये सब अभी मेले के दौरान आप लोग आए हैं यहाँ पर। आइए भी आपको और यहाँ पर प्राकृतिक दर्शन आपको कराते हैं। बहुत ही आध्यात्मिक जगह है जैसे कि। तो यहाँ पे प्राकृतिक बहुत अच्छी खूबसूरती है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ बड़ा सा जंगल, घनघोर जंगल, हरे भरे बड़े बड़े वृक्ष, और फिर यहीं एक पहाड़ों से जलधारा है जो प्राकृतिक है। ये महाराज जी ने यहाँ पे कुछ अपने जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, जो भविष्य के कुछ अच्छी चीजें हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शित करने का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिससे कि जब लोग यहाँ आए तो महाराज जी के ये प्रवचन, ये उपदेश और ये भविष्यवाणी, सत्य वचन लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सतयुग आरंभ की बात कही है। और इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को लिखा है, पत्र लिखा है उन्होंने, खुला पत्र। और महाराज जी, और ये ऐसे है तो ऐसे यहाँ पे ये महाराज जी थोड़ा इसके बारे में बताएं जी। ये क्या महाराज जी ने क्या ही लिखा हुआ? ये राष्ट्रपति के लिए खुला पत्र है। अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य लिख कर दिए जी। संत महाराज जी हैं ये। राष्ट्र जन जागरण महाअभियान, उद्देश्य मानवता की रक्षा, इस तरह के आपके उपदेश वचन हैं। और ये देखिए कितना दिव्य जल यहाँ पर, जिसके किनारे मैया सीता
भाई लक्ष्मण और प्रभु स्वयं यहाँ पर इन्हीं जलधाराओं के मध्य रहते, खाते पीते। अब तुम आओ तो मैं नहीं थे घूमते घूमते। अब देखेंगे कि ऊपर जो ये प्राकृतिक जल आ रहा है, ये ऊपर किसी तरह की कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है। और ये पहाड़ के अभी और इसके बहुत ऊपर पहाड़ हैं काफी, जिससे हम लोग नीचे उतर के आए हैं। तो ये बीच पहाड़ों से ही होके आता है, काफी लंबी दूरी से नीचे से आता है। और यहाँ पर एक भगवान शंकर की एक भी स्थापना बाल गोविंद करवा लो ना, मां मंदाकिनी मैया करवा मंदिर ला लगाए हैं। कुलाई ले जा बाल गोविंद कर दे। उसके साथ में ये महाराज जी की ऐसे कुटिया बनी हुई है इसी जल के पास। ये महाराज जी की ये बाहर का है, फिर उसके बाद गुफाएं हैं, तो वहाँ पे तपस्या करते हैं। काफी 6-6 महीने वो अंदर रहते हैं और ये साधु संत यहाँ पे हैं। तो अभी हम लोग ऐसे ही देखते हुए आगे चलेंगे। तो महाराज जी कुछ आइए, हाँ चलिए, आप क्या बताएं इसके देवांगना के बारे में। जो है देवांगना के बारे में हमारे जो मतलब सोच है, जो अनुभव में आया कि ये देवलोक है, गुप्त है जी। अभी इस काल में ये सब लोग जान जाएंगे कि ये देवलोक है जी। तो अच्छा, ये देवांगना कैसे महाराज जी नाम पड़ा, यहाँ क्या मान्यता रही है? यहाँ जो भगवान राम के बारे में पतंग उड़ाने वाली कथा प्रचलित है जी, वही हम लोग भी सुने हैं जी पर अब जो साधना के तहत हम लोगों में समझा जी। तो ये देवलोक है। अच्छा। और ये मतलब गुप्त रहा। अब यहाँ फिर भगवान राम फिर आए हैं तो यहाँ से मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि ये देवलोक है। तो आप लोग को कितना टाइम हो गया यहाँ पे तपस्या करते हुए? हमको 2014 से मतलब 13 से निकले हैं जी। 2014 से परमानेंट है। गुरु जी के साथ में भारत भ्रमण किए और कितना पहाड़ की ऐसे ही रास्ते बने हुए हैं, काट के जैसे बनाया गया। तो ये पहाड़ से ही होके ये इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं। और यहाँ पे सबरी माता जी के दर्शन होंगे। कई बार आपने इनके प्रवचन सुने हम लोग के वीडियो में। तो माता जी अभी रसोई में है। यहाँ पे सबरी माता जी हमारे चित्रकूट में, ये इनकी श्री राम रसोई है। और ये यहाँ पर पूरा चारों तरफ घनघोर जंगल। सामने आप देखेंगे कि दो बड़े बड़े पहाड़, देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ों से नीचे आकर बीच तलहटी में ये आश्रम सब बने हुए हैं। बहुत ही गुप्त स्थान, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे अभी। और अब ये हमारे आप सबके वीडियोस के माध्यम से ये दिव्य स्थानों की प्रचार प्रसार और यहाँ के जो संत महात्मा है, सबरी माता जी के जो यहाँ पे कठोर तपस्या है, वो लगातार हम आपको धार्मिक यात्राओं में अपनी दिखा रहे थे। सीताराम माता, मेला हो गया? हाँ हो गया। भक्त आए खूब? हाँ खूब आए। कैसा रहा जो है आज का मेला? जो है बहुत बहुत भक्त लोग आए हैं जी। हाँ। तो दिवाली में क्या हुआ था माता जी, इतना क्यों यहाँ मानता है ऐसी? तो यहाँ गुप्तता है, ब्रह्म शक्ति का सब वो है, संकेत है जी। हाँ, कि आगे चल के लोग जहाँ आए हैं प्रसाद लिया है, भगवती स्थापित की गई हैं, तो गुरु का ही आगे चल के संकेत यही है कि वो संसार जानेगा कि हम यहाँ हो आए हैं, परमात्मा से हो आए, मिल आए, प्रसाद ले आए, पर समझ ना पाए। संकेत यही है। वह अपना जो है दर्शन दे रहे हैं पर गुप्त हैं बस। तो ये माता का एक मन आधार है, ब्रह्म शक्ति का मिलन, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिसको परमात्मा को, जो सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, बस वो जान नहीं पा रहे हैं कि यहाँ प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, गुप्त। अब जिसको जनाए नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं
पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो सबके समझ से लिए समझ हाँ जाएंगे ना। समझ से समझेंगे। अभी दर्शन तो होगी, दर्शन हो हो जाएगा। गए फिर बाद में लोग यही सोचेंगे घर कि घर में लोग को याद आ जाएगा कि हम इनसे तो प्रसाद हाथों से लिया है, पर हम समझ नहीं पाए। नहीं तो शरण कोई छोड़े समझ जाए जो। अभी तो एक बाबा समझ रहे हैं कि एक बाबा जी बैठे हैं, संत महाराज बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, बस यही समझता है आदमी। ठीक माता जी, खूब आप लोगों को दर्शक देख रहे हैं और खूब आपके उपदेश सुन रहे हैं और बहुत सारा आपका प्रचार हो रहा है, जो आप सतयुग की बात और भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, बहुत कैसा लग रहा है अब थोड़ा सा? अब आगे सुनने को समझने को सब आपके सामने आएगा। जी हाँ, पूरी तैयारी हो रही है। परमात्मा को जो कार्य करना है, जगत के लिए जो करने आए हैं, वो सामने आएगा। जिस 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 माने जिसकी आवश्यकता है धरती में दुखी गरीबों के लिए। तो ये चित्रकूट में सबरी माता हैं जो अपनी काफी कठोर तपस्या यहाँ पे साधना करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ की ये देखिए बड़ी सी दहाड़ एकदम, और दहाड़ में ये काफी वर्षों से माता जी लगातार प्रयासरत हैं। और ये इनकी सीता रसोई है और कई संत, हाँ, तो संत भक्त सब जो है प्रभु में लीन यहाँ तपस्या करते हैं। तो माता जी आज सीता रसोई में क्या है? आज लिट्टी या चोखा का प्रोग्राम किया गया है। आप लोगों के जी प्रसाद दिन बना के लिए ही प्रसाद बना रहे हैं, लगे हैं जी। हाँ। तो क्या क्या बन गया आज? देखें आपकी रसोई मसाला बन गया है भरने के लिए जी। सिराना बाकी है बना करके। तो देखिए मिट्टी की माता जी की एक छपाई लिपाई कर दिए हैं, गोबर से लिपाई है इसकी किए हैं, मिट्टी है। और जो पहाड़ की जो ये दीवार टाइप की आप देख रहे हैं कि एक उसी में माता जी रहती हैं। यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कठोर तपस्या, साधना, एकांतवास, आध्यात्मिक, और ऐसे ही माता जी की यहाँ पे रसोई हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए बाटी चोखा का इंतजाम है माता जी के पास। आज ठाकुर जी के भोजन में दिव्य प्रसाद बनने वाला है। माता जी और कुछ कुछ बताएं जो है हम लोगों को, कुछ भी अच्छे प्रवचन। अब समय से सब निकलेगा, जब समय होता है तभी निकलता है जी हाँ, इंतजार करिए। हाँ, अभी इसका समय है हाँ सो हाँ ध्यान अभी यहाँ है। जब वहाँ का ध्यान देंगे तो फिर यहाँ का जो ठीक, जरूरी है, ठीक। अभी ये जरूरी है गुरु का भोग लगे परमात्मा का है। बच्चे लोग आप लोग निमंत्रण में आए हुए हैं, हाँ। आए हुए हैं निमंत्रण में प्रसाद के लिए, तब वो देना हमारा धर्म है ना। ठीक, माता जी प्रसाद अभी बना रही हैं। हाँ। जब तक हम लोग और आसपास देख लेते हैं। माता जी वो ये माइक भैया। लीजिए। माइक। और ये देखिए कितना विशाल प्रकृति हमको देखने को यहाँ मिल रही है। और ये सब स्थान बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है चित्रकूट में, जो तपस्या करने के लिए, जो भगवान में हमेशा लीन रहने के लिए सबसे उपयुक्त, और त्रेता युग में कि यहाँ से ये सब पूरे जंगल पहाड़। महाराज जी कितने पुराने सब पहाड़ हो गए, क्या बताया जाता है? हाँ भैया आदिकालीन है जी जिनके बारे में इनकी मतलब समय सीमा तो हम लोग नहीं बता सकते, आदिकालीन ही है। जानवर आते हैं महाराज जी? जानवर छोटा वाला आता है, गुलबगा यहीं रहता है इस खोह में, अच्छा। तो भ्रमण करता रहता है जब कभी आता है। पर अभी तक मतलब हम लोगों से जी कोई दिक्कतबाजी नहीं आई, वो अपना रास्ता काट के निकल जाता है। तो ये हम लोग अभी दिवांगना की घाटियों में देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी घाटियां हैं, यहाँ पे पूरा पहाड़ की कटिंग है और ये सब हम लोग यहाँ
इन्हीं रास्तों से होके इन दिव्य स्थानों की खोज यात्रा हम पा रहे हैं और लगातार आपको ऐसे वीडियो हम दिखा पा रहे हैं चित्रकूट के, क्योंकि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में वो यहाँ 11.5 वर्ष रहे, 11 वर्ष 6 माह यहाँ रहे, काफी लंबा समय उन्होंने यहाँ बिताया। और सबसे खास बात एक और यहाँ की रही कि जो कहते हैं कि जब वो लंका विजय करके आए तो वो सबसे पहले वापसी में अपने पुष्पक विमान को लेकर यहाँ उतरे थे। तो काफी दिव्य स्थली है, धार्मिक स्थली है। यहीं से साधु संतों के आश्रम हैं जो कि उनसे आशीर्वाद, प्रवचन और बहुत सारी जीवन की कठिनाई परेशानियों से मुक्ति दिला पाने की क्षमता, शक्ति रखते हैं। तो ऐसे ही कठिन तपस्यारत साधु संतों के हम लगातार आपको दर्शन करवा पा रहे थे। तो महाराज जी को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो गुफा के अंदर अपनी रहते हैं। पूरी उनकी ये बाहरी गुफा का है, ऊपर पूरी चट्टान है और फिर नीचे ये थोड़ा सा उन्होंने अपना यहाँ बांस बल्लियों से बना रखा है। ये दूर तक बड़े बड़े पहाड़, घनघोर जंगल और ये प्राकृतिक बहता हुआ जल। और भाभी जी कुछ बताएं। और इनको ले लीजिए, दीन सबको लखत है, दीन ही लख है न को, जो दीन ही लख ये है। देखिए शिलाओं में जो है महाराज जी ने काफी कुछ प्रवचन भी लिख रखे हैं, जैसा उन्होंने बैनर पैम्फलेट में लिखा था। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं। मातृ शक्ति निवास, ये माता जो सबरी माता है हमारी, ये उनके तरफ जाने वाला रास्ता है। ये यहाँ से पहाड़ की ये कटिंग है और यहाँ कुछ महाराज जी ने निशान लगा रखे हैं। सड़क पे रोड है, रोड क्या है मतलब वो जंगल की पगडंडी कटी हुई है ऊपर से, और फिर नीचे पहाड़ है और फिर ये ऊपर पहाड़ है, और फिर ये यहाँ पे सबरी माता की जो हम लगातार अपनी वीडियो में और कई वीडियो में आपने उनके प्रवचन सुने होंगे। और फिर ऊपर इन्हीं पत्थरों की शिलाओं में दीन सबको लखत है, दीन नहीं लखे न कोय, जो दीन नहीं लखे दीन बंधु संग होए। ऊपर ऊपर आइए, ऊपर ऊपर दो दो और है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं ऊपर ही ऊपर आना हम लोग को। कर्म ही पूजा सत्य वचन। देखिए कितना जटाधारी वृक्ष जो मिट्टी में नहीं, इन बड़ी बड़ी चट्टानों में अपनी जड़ों से इस पहाड़ को पकड़े हुए हैं, अपनी आगोश में लिए हुए हैं। देखिए कितना पुराने, इनकी उम्र आंकी नहीं जा सकती, ऐसे दिव्य स्थान यहाँ पर। और ये पूरा पानी है। तो कितना देखिए खूबसूरत से उन्होंने बना रखा है। एक नीचे जाने की ये सीढ़ियां हैं जो ऐसे जा रही हैं, फिर एक ये सबरी माता जी का रास्ता है जो यहाँ से जाता है, और ये फिर पहाड़ के नीचे भी चला जाएगा रास्ता। और ये देखिए पूरी तलहटी है, ये नीचे से पूरा फिर काफी नीचे पहाड़ है। आप थक जाएंगे अगर चढ़ेंगे उतरेंगे तो। और फिर इतना ही काफी ऊपर जाके वो पहाड़ है, और ऐसे ही पहाड़ की घनघोर कंदराओं में, गुफाओं में साधु संत, माता हमारी सबरी सब यही तपस्या करते हैं, घनघोर ब्रह्म में लीन रहते हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान चित्रकूट धाम के हम आपको दर्शन करवा पा रहे थे। और सबसे गुप्त स्थानों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आज हम ये स्थान आए हैं तो ये काफी गुप्त स्थान है, लेकिन मुझे लगता है कि अब चित्रकूट धाम की जिस तरह से ख्याति पूरे विश्व में हो रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे आश्रम सिद्ध स्थानों के भी आपको दर्शन होने चाहिए। निश्चित तौर पर सतयुग आरंभ का एक महाराज जी का प्रवचन, और महाराज जी यहाँ अपनी तपस्या में अभी मौन है, मौन महानुष्ठान में चल रहे हैं। क्या है मौन महाअनुष्ठान। अच्छा, गुरु जी तो कब से शुरू है महाराज जी का? 1 जून से है। 1 जून, अभी 1 जून से। हाँ, कब तक चलेगा? अभी 12 जनवरी 2024 तक अच्छा चलेगा। तो काफी कठिन तपस्या है महाराज जी की। हाँ हाँ, कठिन कार्य है उनका।
जी। क्या कठिन है कार्य? अब जगत परिवर्तन है, जी लोक मंगल है, बिल्कुल। युग परिवर्तन के रूप में है गुरु जी हमारे। हमने आपको उस समय सबरी माता जी के दर्शन भी कराए। प्रभु की ये कुटिया के अंदर ये महाराज जी की धुनी, जैसे ही मैंने आपको पूरा इस कुटी का बाहर का दर्शन आपको कराया ही कराया, साथ ही ये महाराज जी ऐसी उनकी गुफा है। पूरा ये देखिए तलाटी, पूरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक महाराज जी की ये दर्शन आपको, दिव्य दर्शन महाराज जी की हो पा रहे हैं आपको यहाँ पे। देवांगना की गुफा और ब्रह्म के भजन सिर्फ यहाँ। बहुत सुंदर सी कुटिया और बड़ा ही शांति धाम के रूप में आप इसको, जब यहाँ कभी भी आप आए तो निश्चित तौर पर बहुत ही अलग ईश्वर की अनुभूति आपको यहाँ पर होगी। साक्षात प्रभु के दर्शन के अभिलाषी हैं तो निश्चित तौर पर चित्रकूट धाम के इस देवांगना के इस आश्रम के दर्शन आपको निश्चित रूप से करने होंगे। इतनी कठोर साधना तपस्या कई वर्षों से महाराज जी इसी ऐसी ही कंदराओं गुफाओं में करते चले आ रहे हैं। देखिए, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप एक दिन एक रात शायद ऐसे जगह पे आपको रखा जाए तो आप नहीं अकेले रह सकते हैं, मगर जब यहाँ प्रभु महाराज आए और फिर उसके बाद साधु संत, प्रभु महाराज के पहले भी साधु संत यहाँ हमेशा गुफाओं में ऐसे ही कठोर तपस्या साधना करते रहे हैं। आज का आधुनिक समय है जहाँ पे सिर्फ भक्तों की सेवा के लिए कुछ ऐसे निर्माण ये सब चित्रकूट में हमको देखने को मिलते हैं, अन्यथा जो सत्य साधु संत हैं वो ऐसी ही गुफाओं के अंदर, अभी हम आपको अंदर इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से महाराज जी अंदर इस गुफा में अपनी कठोर साधना करते हैं। तो बस ऐसे ही ब्रह्मलीन में अपने उपदेशों से पूरी विश्व को, सृष्टि की रचना को उन्होंने तत्वों से जान रखा है और उसको लगातार उन तत्वों को फैलाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये आपको कुछ न कुछ प्रभावशाली जीवन के सत्य अनुभवों से जरूर परिचित कराएगा। महाराज जी ने अभी मौन ले रखा है, उनका मौन चल रहा है, जैसे कि अभी संत महाराज जी भक्त ने बताया उनको, और महाराज जी कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी आप दर्शक हैं तो महाराज जी उनके लिए आज कुछ छोटे से 2 लाइन में कुछ शब्द लिखें, जिससे हम अपने दर्शकों को बता सकें कि सत्य का कोई 2 वचन बस। महाराज जी के हाथ में पेन है, लिखा है। पढ़े, माइक लगा ना, हाँ। थोड़ा सुनाए। ओम महामौन अनुष्ठान। आतंकवादों उन्मूलन हमारा सुनिश्चित उद्देश्य है, जो विश्व बुद्धिजीवियों द्वारा अब तक अपरिभाषित है, और वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल सहित आतंकवाद को परिभाषित करने में अक्षम है। दिग्भ्रमित भारतीय जनमानस को सुनिश्चित केंद्र बिंदु पर स्थापित कर निर्णायक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए आज से महामौन अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ, जो उद्देश्य सिद्धि तक निरंतर चलता रहेगा। अत्यावश्यक जानकारी लिखित रूप से आदान प्रदान की जाएगी। संस्थापक अध्यक्ष सत्य समन्वय आश्रम देवांगना, रजिस्टर्ड नंबर 2314/6। गुरु जी 1 जून 2023, देवांगना ब्रह्मनिष्ठ निवास तत्व सत्य। बिल्कुल, ये इस तरह के प्रवचन आपने देखा कि बाहर बैनर के रूप में भी हैं, और जो यहाँ पे जो पहाड़ों में जो पत्थर हैं, बड़े बड़े शिलाएं हैं, उन पे भी महाराज जी ने डेंट पेंट से लोगों को जन जागरूकता के लिए काफी सुंदर से वचन लिख रखे हैं। और आश्रम में भी देखेंगे कि आप किस तरह से उन्होंने कंप्लेंट भी दिया है, जो हम आपको इसके बाद आपके वीडियो में जरूर दिखाएंगे। और फिर ये प्रवचन ऐसे उन्होंने काफी अपने हाथों से, अपने विचारों से लिख के राष्ट्रपति और न जाने कितने कितने सारे लोगों को, संबंधित लोगों को, जो भी सतयुग की ओर ले जाने वाले
सारथी हैं, उन सब से उन्होंने संपर्क करके अपने सत्य वचनों को पहुंचाने का निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ऐसे संत महाराज जी के हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं और उनके मौन है, तो हम लोग अभी तो उनके सत्य वचन से नहीं परिचित हो पाएंगे, लेकिन हम लोग जो दर्शन कर पा रहे हैं और उनके जो प्रवचन अभी जो सिर्फ लिखे हुए देख पा रहे हैं, वो इतने दिव्य प्रवचन है कि उनसे ही हमें कुछ अभी सीख लेने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग चलते हुए भी पूरा आपको एक जाने का, यहाँ पूरे रोड से आने का, किस तरह से आप मुख्य मार्ग से इस आश्रम तक पहुंच सकते हैं, उसको हम लोग निश्चित तौर पर इसके बाद आप देखेंगे कि हम उसको पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। और फिर ये पूरा आश्रम, अभी हम लोग देवांगना ये घाटी पर्वत हम लोग धार्मिक स्थानों के दर्शन कर पा रहे थे। तो क्या यहाँ महात्मा जिस तरह से साधु संत तपस्या कर रहे हैं, तो क्या विचार है उनके, किस तरह के उद्देश्य हैं, और इस तरह जंगलों में घनघोर कैसे आप लोग अपनी तपस्या कठोर सामना कर पा रहे हैं? जब त्रेता युग में भगवान श्री राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस चित्रकूट तपोस्थली में आए वनवास के समय में, तो वहाँ यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना 12 वर्ष से ऊपर का समय व्यतीत किया और हर जगह यहाँ के जितने भी ये 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत जहाँ जहाँ गए वही मुख्य स्थानों से जाने गए। और उस समय जो भी यहाँ पर कोल किरात भील जो भी आए उनकी सेवा करते रहे और भगवान के 12 वर्ष व्यतीत करने के बाद इस स्थान का चित्रकूट के पूरे परिसर का अत्यधिक महत्व माना गया। तभी से जो ऋषि मुनि महात्मा साधु लोग रहे उनको उन्होंने अपनी तपस्थली बना करके तपस्या किया और अनेकानेक उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए जनमानस के रक्षार्थ जो उनके सानिध्य में कोई भी उनके सानिध्य में आता रहा उनके हितों की चर्चा पर चर्चा अपने माध्यम से करते रहे। और खास तौर से जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये तो इसमें सारे धर्मों को इतर करते हुए सभी धर्मों का समन्वय, सर्वधर्म समन्वय बनाया गया है। इसमें किसी व्यक्तिगत धर्म को वरीयता न देते हुए धर्मनिरपेक्ष होकर के, एक तरह से कहिए चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इन सभी लोगों को समन्वित कर कैसे अच्छी तरह से हमारी समाज व्यवस्था चले, आदमी की सोच बदले और ये आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, आदि चीजों पर बृहद चर्चा करते हैं। और स्वामी जी इसी कार्य को लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर सामाजिक उत्थान हो, देश का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, आदि सारी चीजों को यहाँ से प्रचारित प्रसारित किया जाता है और उनके विषय में अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। महाराज जी जिस तरह से भी मौन रखे हुए हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है, किस लिए उन्होंने इतनी कठोर साधना कर रहे हैं? सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होता है कि मान लीजिए हम 24 घंटे वार्तालाप करते हैं तो अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं और दिमागी थोड़ा सा अशांति भी पैदा होती है। तो कुछ समय के लिए महापुरुष जो है, संत महात्मा लोग हैं, वो एकदम से मौन व्रत धारण करते हैं कि हमें अपने वाणी से कुछ ऐसा कुछ न कहना पड़े और एक तरह से वो ऊर्जा का संचय भी होता है। जब हम वाणी से बोलते हैं तो ऊर्जाग्रहास होता है और उससे ऊर्जा संचित होकर के और ऊर्जावान बनते हैं। और बस यही अनेकानेक विवादों से बचने के लिए भी, शांति के लिए मौन व्रत धारण करते हैं। व्यक्तिगत रूप से महाराज जी बात की जाए तो आप लोग काफी समय से जुड़े होंगे यहाँ पे, कैसा अपने आप को जीवन के उसमें ढाल पाए हैं, कैसा महाराज जी से आप सुनने के बाद आत्मसार कर पाए हैं और कैसा लोगों को होना चाहिए, ऐसा कुछ आप भी बताएं जिससे अपने ही अनुभव से लोगों को प्रेरणा मिल सके। हम लोग जब से यहाँ पर जुड़े तो स्वामी जी के अनुसार, निर्देशानुसार जो है हम लोग चलते हैं और उसको आत्मसात करते हुए अनुभव भी करते हैं और अभ्यास भी करते हैं और जनमानस में इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं कि वास्तव में व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए और जो भी ये पाखंडवाद फैलाया गया है उस पाखंडवाद का भी निराकरण करते हैं और पाखंडवाद के विषय को भी बता करके जनता को हम संबोधित करके समझाने का कार्य करते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलिए और उद्यमशील बनिए, पुरुषार्थ कीजिए
यही सारी चीजें हैं, बुराइयों का त्याग करिए, त्याग करते हुए और इन सारी अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आगे चलाने का कार्य करें। तो इस देवभूमि चित्रकूट धाम में हम लोग देवांगना के देवलोक पहाड़ों के दर्शन कर पा रहे थे। आपने देखा कि कितना खूबसूरत और आध्यात्मिक शांति से वन से भरा हुआ ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पर संतों ऋषियों की तपोभूमि है चित्रकूट धाम, जहाँ के हम लोग लगातार आपको साधु संतों को दर्शन करवा पा रहे हैं, धार्मिक स्थानों के दर्शन करवा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी दिवाली का मौका था, तो दिवाली में हम लोग यहाँ चित्रकूट दर्शन करने के लिए जगह जगह स्थलों पर जा रहे थे। तो ऐसे में हम लोग आज देवांगना आए थे और देवांगना में हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर चीज़ें देखी और साक्षात माँ मंदाकिनी मैया का जल जो यहाँ पर पहाड़ों की कंदराओं से निकलता हुआ यहाँ पे इस स्थान तक मिलता है। और काफ़ी समय से जुड़े हुए संत महाराज जी अभी काफ़ी अनुभव हमसे साझा कर रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर दर्शन के लगातार वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे और तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार।